अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका साल 2025 कैसा गुजरने वाला है और इस साल में आप लोगों को किस चीज़ का सदका देना चाहिए। और सबसे बढ़कर इस वीडियो में हम आपको 2025 का इसमें आज़म भी बताएंगे। दोस्तों, इसमें आज़म कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ी चीज़ होती है। इससे तमाम मुश्किलें परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, लिहाजा आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि अभी हमारे चैनल दीन और अखलाक को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको हमारी हर नई और आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके लिए 2025 में अच्छी खबरें क्या हैं और किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मंथ वाइज बताएंगे, जनवरी से दिसंबर 2025 तक आपके नए साल के 12 महीने कैसे गुजरने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आप लोगों का जनवरी 2025 कैसा गुजरेगा। तो जनवरी के महीने में आपके फाइनेंस के मामला काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा और आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। माल दौलत के हवाले से जनवरी 2025 का महीना आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। आपके माल दौलत में इजाफा होगा जिसकी वजह से आप काफी खुश रहेंगे। बस इस दौरान कोशिश करें कि जिस किसी के साथ भी कोई कमिटमेंट करें तो उसका पूरा करें। किसी के साथ कमिटमेंट करने से पहले, प्रॉमिस करने से पहले अच्छी तरह से सोच लें और इंशाअल्लाह ताला आप उसमें कामयाब भी रहेंगे। अगर हम बात करें फरवरी 2025 की, इस दौरान आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी चेंजेस आएंगी। आप जिंदगी में चेंज करने का सोचेंगे, कारोबारी मामलात में, घरेलू मामलात में चेंज लेकर आएंगे और इस दौरान आप काफी सोशल भी नजर आ रहे हैं। फरवरी 2025 के महीने में आपकी डेली रूटीन में काफी चेंजिंग आ सकती है। अगर हम बात करें मार्च 2025 की, आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ी बहुत खराबी नजर आ रही है लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। कोशिश करें कि मामलात को बातों के जरिए निपटाएं और मामलात को बहुत ज्यादा तूल ना दें। इस दौरान आपका फोकस आपकी फैमिली की तरफ रहेगा, आपके दोस्त यारों की तरफ रहेगा। अगर हम बात करें अप्रैल 2025 की, तो अप्रैल 2025 के महीने में आपका रुझान अपने करियर की तरफ काफी ज्यादा रहेगा। आप काफी फोकस्ड रहेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके गोल आपकी तवज्जो के तलबगार होंगे। इंशाअल्लाह ताला आप इसमें कामयाब भी रहेंगे जिसकी वजह से आपके माल दौलत में इजाफा होगा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा और आप खूब तरक्की करेंगे, खूब पैसा बनाएंगे। ये टाइम आपके फाइनेंस के हवाले से काफी बेहतर नजर आ रहा है। इस दौरान आपके फाइनेंस के मामला काफी बेहतर रहेंगे। अगर हम बात करें मई 2025 की, तो मई 2025 में जिंदगी के मामलात में आपको थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं। घरेलू मामलात में आपको चैलेंजेस का सामना करना हो सकता है या आपको जॉब के दौरान कुछ मसाइल हो सकते हैं, कारोबार में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। इस दौरान आपकी इनकम तो काफी बेहतर रहेगी, माल दौलत के हिसाब से कोई आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन साथ साथ आपको चैलेंजेस भी आएंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप उन चैलेंज पर ओवरकम कर पाएंगे और इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेंगे। अगर हम बात करें जून 2025 की, इस ड्यूरेशन में ऐसे अफराद जो जॉब करते हैं तो जॉब के दौरान उनके मामला कुछ खराब हो सकते हैं। आपके सीनियर्स आपसे नाराज हो सकते हैं। जॉब के दौरान आपके ऊपर काफी प्रेशर रह सकता है। आपके सीनियर्स आपसे अनसेटिस्फाई रहेंगे जिसकी वजह से आप काफी डीमोरलाइज रहेंगे। इसके अलावा ऐसे अफराद जो कारोबार करते हैं, खासतौर पर जो पार्टनरशिप का कारोबार करते हैं, तो उनके लिए टाइम बहुत अच्छा नजर आ रहा है। जून 2025 के महीने में आपको कुछ अच्छी ऑफर्स मिल सकती हैं जो कि आपके कारोबार के लिए काफी बेहतर साबित होंगी। अगर हम बात करें जुलाई 2025 की, तो इस ड्यूरेशन में आप अपने गोल्स को अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जो भी टारगेट्स हैं कारोबार के हवाले से, जॉब के हवाले से, वो आपके लिए काफी तवज्जो तलब रहेंगे और आप उनको अचीव भी कर पाएंगे, अपने टारगेट्स को हासिल कर पाएंगे। और ऐसे अफराद जो गैर शादीशुदा हैं और शादी करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इस दौरान उनकी शादी के मामला तय पा सकते हैं। ये टाइम आपके लव लाइफ के हवाले से भी काफी बेहतर है। इस दौरान आपको कोई अपना लव वन मिल सकता है या आपकी इस दौरान एंगेजमेंट हो सकती है जो बाद में शादी पे कन्वर्ट हो सकती है। और ये टाइम आपकी मैरिटल लाइफ के हवाले से भी काफी बेहतर है। इस दौरान आपकी शादीशुदा जिंदगी काफी बेहतर रहेगी। आपके लाइफ पार्टनर के साथ मामला आपके काफी बेहतर रहेंगे। और बता, अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो इस ड्यूरेशन में आपके रिलेटिव्स के साथ आपके मामला कुछ ज्यादा बेहतर साबित नहीं हो रहे। आपके रिश्तेदारों के साथ आपके मामला कुछ खराब हो सकते हैं। इस दौरान बहन भाइयों के साथ आपके मामला, आपके रिश्तेदारों के साथ आपके मामला कुछ ज्यादा बेहतर साबित नहीं हो रहे। कोशिश करें कि इस दौरान मामला को बहुत खुश उसलूबी से हल करें। इंशाअल्लाह ताला आप इसमें कामयाब भी रहेंगे। और ये टाइम आपके फाइनेंस के हवाले से बहुत अच्छा साबित हो रहा है। इस ड्यूरेशन में आपके फाइनेंस के मामला काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। इस दौरान आप फाइनेंशियल तौर पर काफी स्ट्रांग रहेंगे।
माल दौलत के हवाले से आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। बस कोशिश करें कि अपने मामलात को निपटाते वक्त बहुत कूल डाउन रहें, तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करें। इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला मामलात को हल करने में अल्लाह ताला की आपको भरपूर मदद मिलेगी और आप इसमें कामयाब भी रहेंगे। अगर हम बात करें सितंबर 2025 की, तो सितंबर 2025 में जो लोग जॉब करते हैं तो जॉब के दौरान मामला काफ़ी बेहतर नजर आ रहे हैं और इस दौरान आपका बिजनेस भी काफ़ी ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान आप काफ़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं और आपको मेहनत का सिला भी मिलेगा। आप जॉब करते हैं तो जॉब के दौरान मामला काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। आपका बिजनेस इस दौरान काफ़ी ग्रो करेगा और आप इसी दौरान फैमिली मैटर्स में भी काफ़ी इन्वॉल्व रहेंगे। फैमिली मैटर्स के अंदर काफ़ी इन्वॉल्व रहेंगे। आपको फोकस फैमिली की तरफ काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इस दौरान आप घरेलू मामलात में काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे, घरेलू मामलात को निपटाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप बात करें अक्टूबर 2025 की, इस दौरान भी आप अपने मामलात में काफ़ी फोकस रहेंगे। आपके जो गोल्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, आप उसमें काफ़ी फोकस्ड रहेंगे। आप अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए काफ़ी मेहनत करेंगे। इस दौरान आपकी लव लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके मामलात काफ़ी बेहतर नजर आ रहे हैं। इस दौरान आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने लव वन के साथ, आप उनके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे। अगर हम बात करें नवंबर 2025 की, ये टाइम आपके फाइनेंस के हवाले से कुछ ज़्यादा बेहतर साबित नहीं हो रहा। फाइनेंस के हवाले से आपको थोड़े से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान कोशिश करें कि अपने खर्चों का खास ख्याल रखें। इस दौरान आपके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, लिहाजा आपको अपने एक्सपेंसेस पर काफ़ी कंट्रोल करना है, वरना आपके एक्सपेंसेस की वजह से आपकी सेविंग्स काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है। और कोशिश करें कि बिजनेस के दौरान अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत समझदारी के साथ करें, अच्छी तरह सोच विचार के बात करें। कोशिश करें कि अपने सीनियर से मशवरा कर ले तो आपके लिए बेहतर है, वरना आपके लिए मामला कुछ खराब हो सकते हैं। अलबत्ता ये टाइम आपके लव लाइफ के हवाले से काफ़ी बेहतर साबित हो रहा है। इस दौरान आपकी लव लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी। आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी आपके मामला काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं। घरेलू मामला भी इस दौरान आपके काफ़ी बेहतर रहेंगे। अगर हम बात करें दिसंबर 2025 की, दिसंबर 2025 का महीना भी आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो रहा है। जो लोग जॉब करते हैं तो जॉब के दौरान मामला काफ़ी बेहतर रहेंगे। जो लोग कारोबार करते हैं तो इंशाल्लाह ताला इस दौरान उनका कारोबार ग्रो करेगा और कारोबार नई बुलंदियों को छुएगा। और इस दौरान आपके रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर नजर आ रहे हैं। आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके बहन भाइयों के साथ आपके रिलेशनशिप के मामला काफ़ी बेहतर नजर आ रहे हैं और इस दौरान आप जिंदगी को भरपूर इंजॉय भी करेंगे। तो दिसंबर का महीना आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो रहा है। इस दौरान आपका करियर काफ़ी ग्रो करेगा। ओवरऑल 2025 आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो रहा है। इस दौरान आपको चैलेंजेस का सामना तो करना पड़ सकता है। आपको जिंदगी में थोड़े बहुत चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन आपको उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है और चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना है और जितना हो सके आपको अल्लाह ताला के करीब रखना है, अल्लाह ताला से मदद हासिल करनी है। इंशाअल्लाह ताला आप खूब ग्रो करेंगे और तरक्की हासिल करेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके साल 2025 के सदके की। कैंसर वालों को चाहिए कि मंगल वाले दिन गोश्त का सदका करें। मंगल वाले दिन गोश्त का सदका करना आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। कोशिश करें कि कम से कम एक पाव गोश्त किसी गरीब को सदके के तौर पर दे दें या किसी जानवर वगैरह को खिला दें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके मामलात में बेहतरी फरमाएंगे। और दोस्तों, सदका बलाओं को टालता है। इंशाअल्लाह ताला इस तरह से करने से अल्लाह पाक आपके मामलात में बेहतरी फरमाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपका इस साल का इस्म आज़म क्या है। अगर आप पूरे साल इस इस्म आज़म का विर्द करेंगे तो आपको गैब से मदद मिलेगी, आपके रिस्क में इजाफा होगा और मुश्किलात दूर होंगी। तो दोस्तों, आपका इस साल का इस्म आज़म है या अल्लाहू या वहाबू। कोशिश करें कि इस इस्म आज़म की एक तस्बीह रोजाना अपनी जिंदगी का मामूल बना ले। वैसे तो अगर आप फजर के वक्त पढ़ते हैं तो आपको इसके मौज़ाती फवाइद मिलेंगे, लेकिन अगर आप किसी वजह से फजर में तस्बीह नहीं पढ़ सकते तो दिन में किसी भी वक्त एक तस्बीह पढ़ें। तो पूरे दिन में किसी भी टाइम एक तस्बीह या अल्लाहू या वहाबू की पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके मामलात में बेहतरी फरमाएंगे। तो बुर्ज सरतान वालों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी अपने बुर्ज के बारे में जान सकें। और दोस्तों, अगर आप हमसे अपने बुर्ज के हवाले से जानना चाहते हैं या अगर आप अपने नाम के पहले हुर्फ के मुतालिक जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।